हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख रहे हैं आज सुबह से आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर ऐसा क्या है जो आपका जानना ज़रूरी है। ऐसा क्या कुछ इनका परसेप्शन आपको लेकर सुबह से बन रहा है, उस चीज़ को मेन स्पेशली इस रीडिंग में व्यूअर्स कवर करेंगे। तो आपको क्या करना होगा, आपको बस और बस व्यूअर्स अपना पूरा का पूरा फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाना होगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, स्प्लिट स्काई डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में मन में व्यूवर्स को लेकर ऐसा क्या है जो व्यूवर्स का जानना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है आपका लेट गो एंड बॉटम की एनर्जी आपकी है पॉलिटिक्स। स्प्लिट स्काई डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज सुबह से व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या है। तो यहाँ पर है आपका एग्जॉशन, बॉटम की एनर्जी आपकी दी फूल है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए अबेंडेंस, बॉटम इज द बर्डन। गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, पॉसिबिलिटीज। यहाँ पर है आपका कंपैरिजंस, व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है। डिवाइन अलोननेस, बॉटम की एनर्जी आपकी आई है अवेयरनेस। स्प्लिट गाइड कीजिए, बताइए स्लोइंग डाउन, बॉटम की एनर्जी है आइसोलेशन एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी कंट्रोल। तो सबसे पहली चीज़ मैं यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल एनर्जी देख रही हूँ कंट्रोल, जो ये चीज़ें बहुत क्लियर कर रही है कि ये इंसान ना अपने इमोशंस को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की, काबू करने की, इवन अभी करंट में जो भी सिचुएशन बन रही है ना उसको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करने की ये कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। लेकिन ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अंत तक कि ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना कुछ ऐसा है जिसको ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जिसको ये चाहें या ना चाहें, लेकिन अब इनके पास उस इमोशंस को कह सकते हो, उस वक्त को कह सकते हो, रोकने के अलग कोई और ऑप्शन यहाँ पर जैसे मानो नहीं रह गया है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये पर्सन व्यूअर्स रो रहे हैं। ये पर्सन अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर इनके दुख तकलीफ यहाँ पर चल रही है। और बाहरी तौर पर अगर आपको लग रहा है कि दीदी आप तो ये कह रहे हो कि वो रो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत पत्थर दिल है, वो तो बहुत इग्नोर कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइएगा कि अंदर से ये रो रहे हैं, बाहर से ये पर्सन ना अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, बाहर से ये डेफिनेटली व्यूअर्स पत्थर बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये इनके लिए शब्द कहने बहुत ज़्यादा सही रहेंगे कि पत्थर दिल इंसान यहाँ पे रो रहा है या रो रही है। मैं इनके रोने के पीछे का कारण यहाँ पर देख रही हूँ कि इनकी लाइफ में ना कोई मूवमेंट्स नहीं है, लाइफ बहुत स्लो चल रही है। इनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा इनकी लाइफ यहाँ पर जितना इन्हें स्लो चलती हुई दिख रही है ना, वो सिचुएशन ही है जो इस इंसान को यहाँ पर खून के आंसू रुला रही है, या वो सिचुएशन ही है जो इस इंसान को ये एहसास दिला रही है कि ये यहाँ पर कितने अकेले रह गए। उम्मीद रखने को रख लें ये, लेकिन ये कहीं ना कहीं यहाँ पर अकेले रह गए। जितना ज़्यादा इस चीज़ को लेकर एक जागरूकता इनके यहाँ पर चल रही है, अवेयर हो रहे हैं, उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर अपने आप को भीड़ में अकेला, तन्हा, या ये कहिएगा काफ़ी ज़्यादा लाचार, उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। सुबह से इन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो इनकी लाइफ में ना जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो इन्हें दिख रही थी, जो इन्हें दिखाई गई थी, जैसे मानो सब यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। कोई पॉसिबिलिटी इनके पास ऐसी नहीं रही है जिसके बेस पर, जिसको सीढ़ी बनाकर ये अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ सके। और ये पर्सन अब उस स्थिति में रह गए हैं कि ना सिर्फ केवल ये अब आपसे कंपेयर कर रहे हैं अपने आज को, अपने आज के वक्त को या आने वाले वक्त को, ये कंपेयर कर रहे हैं हर एक उस इंसान से जो कहीं ना कहीं इस रेस में इनके साथ दौड़ रहा था या दौड़ रही थी, या जिसके साथ इन्होंने इस रेस की शुरुआत करी थी। फिर उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो व्यूअर्स। मैं यहाँ पर इस इंसान की लाइफ में ना फाइनेंशियली वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि पैसों को लेकर भी कोई बोझ है, कोई स्ट्रेस है, कोई बर्डन इनके है। जैसे इन्होंने पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट्स लिए, या गलत जगह इन्वेस्ट करा, या हद से ज़्यादा इन्होंने लोन ले लिया, या इन्होंने हद से ज़्यादा लोन दे दिया।
हर एक कंडीशन में यहाँ पर व्यूअर्स ये पैसा भी इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है जैसे इनके सर पर ये एक बर्डन, एक बोझ के तौर पर चल रहा है। कैसे ये उतारेंगे, अगर कर्जा है तो, लोन है तो, किसी को हद से ज़्यादा दे रखा है तो ये कैसे इनके पास वापस आएगा, कैसे ये चुका पाएंगे, तो वो स्ट्रेस भी यहाँ पर है। तो इनकी लाइफ में सिर्फ मात्र एक स्ट्रेस नहीं चल रहा। हाँ, कहानी बनाने को, कहानी गढ़ने को या दिखाने को तो इंसान कुछ भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर हकीकत व्यूअर्स यही है कि ये पर्सन यहाँ पर ना फाइनेंशियली वाइज भी या फिर अपनी लाइफ में आने वाले वक्त को लेकर एक अपॉर्चुनिटी वाइज भी, या ये कहिएगा एक इमोशनल वाइज जो एक सपोर्ट चाहिए होता है, एक कंधा चाहिए होता है, उसके अकॉर्डिंग भी हर तरह से यहाँ पर चोट खाए हुए हैं। और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन इस चीज़ को रोक रहे हैं, इस इमोशंस को, अपनी लाइफ में चलने वाली प्रॉब्लम्स को जितना ये संभालने की कोशिश कर रहे हैं ना व्यूअर्स, उतना यहाँ पर ये अपने आप से फाइट कर रहे हैं, उतना ज़्यादा इन सभी चीज़ों से इस इंसान का दम यहाँ पर घुट रहा है। मैं ना यहाँ पर ये चांसेस देख रही हूँ व्यूअर्स कि एक वक्त पे ये पर्सन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए, दूसरों की पॉलिटिक्स में, या ये कहिएगा दूसरों की शतरंज का एक वक्त पे ये पर्सन मोहरा बन गए। बजाय इन्हें उनके उस शतरंज का मोहरा बनने के, उन्हें लेट गो करने के, इन्होंने वो बनना स्वीकार करा। और अब जब ये इनका लगातार गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, या जब वो पॉलिटिक्स अब इनकी खुद की लाइफ को हेल बनाना शुरू कर दिया है, खुद की लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर दिया ना, तो अब यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स हर एक चीज़ का बर्डन या स्ट्रेस ले रहे हैं, जिसमें आपके खोने का, आपसे दूर जाने का स्ट्रेस तो है ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं ना व्यूअर्स की परेशानी कई बार होता है एक जगह से नहीं आती, एक चीज़ में नहीं आती, हर तरफ से आती है। तो इनकी लाइफ में ना जो परेशानियाँ चल रही हैं वो हर तरफ से आ रही हैं, और उन्हीं पर इनके थ्रू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करा जा रहा है, या उन्हीं को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में यहाँ पर चल रहे हैं, मैं वन बाय वन आपको सभी सवालों का जवाब दूंगी जो मेरे मन में चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू इनकी एनर्जी। तो आपको क्या करना है, आपको बस अपनी एनर्जी मुझ तक लाइक के माध्यम से व्यूअर्स फॉरवर्ड करनी है, और अपने पर्सन का नाम आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन आखिर किसकी पॉलिटिक्स में यहाँ पर फंस गए हैं, और अब इसके विषय में इनके थ्रू सुबह से क्या सोचा जा रहा है, क्या महसूस करा जा रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, एंड बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ वैंड्स। देखिएगा व्यूअर्स, बेसिकली यहाँ पर ना ये इंसान कुछ ऐसे लोगों की पॉलिटिक्स में फंसे हैं जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे इस इंसान को छोटी छोटी जीत यहाँ पर दिला रहे थे। उन छोटी छोटी जीत के बेस पर इन्हें ऐसा लगने लगा जैसे कि मानो यहाँ तो इन्होंने पूरी सल्तनत जीत ली है, ये पूरी सल्तनत जीत जाएंगे, ये किंग यहाँ के बन जाएंगे। लेकिन उस छोटी छोटी जीत को देकर ना यहाँ पर बेसिकली इस इंसान के साथ उन लोगों ने पॉलिटिक्स खेली है, जो लोग यहाँ पर सिर्फ इन्हें बलि का बकरा या इन्हें बलि की बकरी यहाँ पर बना रहे थे, इन्हें वो घोड़े पर चढ़ाने की इच्छा रख रहे थे। जैसे कहते हैं ना कि बंदूक इनके कंधे पर रखकर वो सिर्फ चलाना चाह रहे थे। मैं यहाँ पर ये लोग वो देख रही हूँ जो कहीं ना कहीं खुद तो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी आपके पर्सन को भी ना वही सपने दिखाए, वही बड़ी बड़ी बातें बोलना इन्होंने सिखाया। ये मुझे आपके पर्सन के परिवार के थोड़े सदस्य या इनके क्लोज्ड वन यहाँ पर ये ज़्यादा दिख रहे हैं, यानी कि इनके साथ आपके पर्सन का उठना बैठना ज़्यादा है। इनके कलीग्स भी हो सकते हैं, इनके दोस्त यार भी, और इनके परिवार के सदस्य के होने के भी चांसेस हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ पर ये हैं, और इन लोगों ने यहाँ पर पॉलिटिक्स क्यों खेली, क्योंकि ये जैसे थे आपके पर्सन सिर्फ इन्हें हीरा समझकर इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए। लेकिन अब यहाँ पर जब आपके पर्सन एकदम ऊंची जीत से एकदम धड़ाम से नीचे गिरे हैं ना, इन्हीं लोगों की इस छोटी छोटी जीत में अब जब इन्होंने बड़ी हार यहाँ पर ली है, तब यहाँ पर आपके पर्सन को बेसिकली रोना या नानी या दादी वो सब यहाँ पर याद आ रही हैं। एज एन यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स आपकी याद आ रही है इनकी सुबह से। ये पर्सन व्यूअर्स उस मेंटलिटी में, उस इमोशंस में है जैसे ये दूर तो है आपसे, लेकिन दूर से आपको आवाज़ लगाना चाह रहे हैं, आपको रोकना चाह रहे हैं, आपको अपनी कंडीशन ये पर्सन बताना चाह रहे हैं। लेकिन इन्हें ना यहाँ पर व्यूअर्स जैसे
वो अब राइट भी नहीं रह गया, या इनकी वो कंडीशन भी नहीं रह गई कि अब आपको ना अपनी क्या स्थिति बनी हुई है, क्या हालत बनी हुई है, ये वो भी बता सके। एज एन देखो, इन्होंने ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा झूठी ज़िंदगी जी है, बहुत शो ऑफ करा है, और ये पर्सन अब उस शो ऑफ में इतने ज़्यादा उलझ गए हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने शो ऑफ का रायता फैला दिया कि अब इस इंसान से ना वो शो ऑफ का रायता लेट गो नहीं हो रहा। तो सुबह से इनके साथ यहाँ पर ये हो रहा है व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा ये अपने आप को ना ऊंची ऊंचाई से नीचे गिरते हुए पा रहे हैं, उतना इनका दिल आपको पुकारने का, आपकी तरफ बढ़ने का, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का, या इस भ्रम से बाहर निकल कर ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का कर रहा है। तो वो इमोशंस यहाँ पर हैं। कौन खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, सभी चीज़ें मैं क्लियर करती चली जा रही हूँ, ठीक है। तो ये इनके साथ हुआ। ऐसे चांसेस हैं कि दूर की चीज़ों से, दूर के लोगों से ज़्यादा प्रभावित हुए। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग ना दूसरों से ज़्यादा कन्विंस हो जाते हैं, दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, तो ये वही हैं, दूसरों के मोहरे ये जल्दी बन गए। तो ऐसे इनके साथ हुआ है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब किस बात को लेकर इस इंसान को घुटन हो रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, ये है आपका दी सन, दी मून, एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी 9 ऑफ कप्स। घुटन इस चीज़ की हो रही है कि इन्हें चीज़ों को लेकर क्लैरिटी तो मिल रही है, लेकिन ये क्लैरिटी, जैसे कहते हैं ना, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, तो ये वो कड़वी सच्चाई है जो इस इंसान को घुटन फील करा रही है, जो इस इंसान की फाइट ना खुद से करा रही है। अंदर ही अंदर ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर खुद से लड़ रहे हैं। इस इंसान को घुटन इस चीज़ की हो रही है कि अपनी लाइफ में जब खुशियों के दरवाजे ढूंढना शुरू कर देते हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जब रिस्क लेने की इच्छा जब इनके दिल में जागनी शुरू हो जाती है ना, तो इस इंसान को व्यूअर्स आपका ख्याल आने लगता है, जिसको कभी ये पर्सन व्यूअर्स भ्रम मान रहे थे। एज एन आपको, आपके साथ के रिश्ते को, आपके प्यार को, आपके जज्बात को इस इंसान के थ्रू ये माना जा रहा था कि ये भ्रम है। आप सिर्फ इन्हें अपने कंट्रोल में लेने के लिए, अपने मुताबिक चलाने के लिए सिर्फ इन्हें इस तरह से अपनी तरफ खींच रहे हो। लेकिन अब जितना ज़्यादा इस इंसान को सच क्या है, झूठ क्या है, दूध क्या है, पानी क्या है, यानी कि आपका प्यार, आपके इमोशंस, ये सब सच्चे थे, आपके साथ इनकी विशेस फुलफिल होनी थी। जितना ज़्यादा ये इस भ्रम जाल से व्यूअर्स बाहर निकल रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इन्हें घुटन हो रही है, क्योंकि इन्हें उस सच का, उस कड़वे सच का घूंट पीना पड़ रहा है, जिससे ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक ना मीलों कदम या कोसों कदम यहाँ पर दूर थे। तो इनके घुटन के पीछे का कारण ये बन रहा है कि शुरुआत तो करने की इच्छा है, लेकिन शुरुआत करने के लिए जो जिगरा चाहिए ना, दम चाहिए, वो इनके अंदर यहाँ पर नहीं है, और उसके पीछे का कारण आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब अबेंडेंस को लेकर इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन आखिर इस इंसान को क्यों फील हो रहा है। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है आपका दी टावर, दी हाई प्रीस्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम में आपका दी चैरियट। मुझे ना ऐसे चांसेस दिख रहे हैं इस इंसान की लाइफ में, बड़े सारे ना पीछे लोग इनके पड़े हुए हैं, बड़े सारे जैसे कर्जदार हो, या बड़े सारे ऐसे कांड इनसे हो गए हो, जिसकी वजह से इनके पीछे लोग पड़े हुए हैं, और ये पर्सन यहाँ पर डर रहे हैं। इनको यहाँ पर अपने आप को छुपाना है, इनको यहाँ पर अपने आप को बचाना है, लेकिन ये अपने आप को बचा नहीं पा रहे इस रीजंस के चलते। उन सब चीज़ों का स्ट्रेस या बर्डन है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फाइनेंशियली वाइज काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स इस इंसान की लाइफ में चल रहे हैं। इस चीज़ को द टावर ने क्लियर कर दिया है। इस इंसान की लाइफ में फाइनेंशियली वाइज कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अभी तक दबी हुई थी, जो अभी तक इनके सामने नहीं आई थी। यानी कि जिन लोगों के ये मोहरे बने हुए थे ना व्यूअर्स, कहीं ना कहीं वही इन्हें फाइनेंशियली वाइज चोट पहुंचा रहे थे, बैकस्टेप कर रहे थे, इनको खोखला कर रहे थे। और अब यहाँ पर जब चीज़ें एकदम एज पर आ गई हैं, जब चीज़ें एकदम इनके ऊपर आन पड़ी है ना, तब ये पर्सन उन सभी चीज़ों से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, या उन चीज़ों का इन्हें बर्डन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो फाइनेंशियली वाइज में इस इंसान की जो ना अभी स्थिति है ना, वो अच्छी नहीं देख पा रही हूँ। ये चीज़ें इनके साथ हो रही है व्यूअर्स, ठीक है, जिस चीज़ का इन्हें बर्डन या स्ट्रेस यहाँ पर आ रहा है। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए पॉसिबिलिटीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किन से ये अपनी ख़त्म हुई हुई पॉसिबिलिटीज़ को कंपेयर कर करके देख रहे हैं। गाइड कीजिए डिवाइन। तो यहाँ पर है आपका किंग ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
फाइव ऑफ वैंड्स एंड बॉटम में आपका है नाइट ऑफ वैंड्स। बेसिकली ये कंपेयर कर रहे हैं उन लोगों से जिन लोगों की चाल में ये पर्सन व्यूअर्स फंस गए, जिन लोगों पर ये पर्सन व्यूअर्स अभी तक सिर्फ लुटा रहे थे, खर्च कर रहे थे। एज एन मुझे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के केस में जैसे कि मैंने बताया, एक नहीं काफ़ी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। फैमिली भी हो सकती है, कलीग्स, दोस्त, यार, रिलेटिव्स, ये सब यहाँ पर इंक्लूड दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के केस में सब होने की, कुछ लोगों के केस में एक एक लोग होने की ये पॉसिबिलिटी दिख रही है। और ये उनकी लाइफ से अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ ना आपके पर्सन की लाइफ उन लोगों को अपनी लाइफ में शामिल करने से पहले काफ़ी बेहतर थी, काफ़ी स्टेबल थी, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस थी, यानी कि अच्छे दिन इनके चल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान ने उन लोगों को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करके, उन लोगों की सुनकर इन्होंने अपनी लाइफ की सभी पॉसिबिलिटीज़ को ख़त्म कर लिया। इन्होंने अपनी लाइफ में चलने वाले पहिए को रिवर्स में चलाना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अब इस इंसान की ज़िंदगी में हर फाइनेंशियली वाइज जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, वो बंद हो गई हैं। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन को अब उन लोगों से अपने आप का, अपनी करंट की सिचुएशंस का कंपैरिजंस करा रही है। ये पर्सन आपसे कंपेयर नहीं कर रहे, ये पर्सन कर रहे हैं कंपैरिजंस जिन लोगों के साथ इन्होंने ये अपनी लाइफ में चीज़ों को शुरू करा था, आपसे दूरियां बनाई थी, अपनी अच्छी चलती हुई किस्मत को इन्होंने यहाँ पर जुए में यहाँ पर हरा दिया। तो ऐसी फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान की बन रही है। ठीक है, अलोननेस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए आखिर इस चीज़ के मामले में व्यूअर्स किस तरह से और क्यों अवेयर हो रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर व्यूअर्स आपका आया है, देखिएगा, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका है पेज ऑफ वैंड्स। तो बेसिकली जिस चीज़ में ये नहीं लग रहा था कि ये स्मार्टली प्ले कर रहे हैं या फिर अपने आसपास से सही लोगों को रख रहे हैं, ये अपने आप से गिर गया। यानी कि जितना इन्हें लग रहा था आपसे दूर जाकर ये अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे दूर जाकर ये अपना बेहतर फ्यूचर बना रहे हैं, आपसे दूर जाकर ये अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, या आपको चीट करके ये अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करेंगे, ये उन सब चीज़ों को लेकर अब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस ले चुके हैं। एज एन कि यहाँ पर आपसे दूर जाकर आपके अगेंस्ट डिसीजन लेकर इन्होंने खुद से, खुद की सोच में, खुद के हालातों में, खुद के बुरे वक्त में अपने आप को बांध लिया। बल्कि यहाँ पर आप तो इस सिचुएशन से, इस मेंटलिटी से, इस टॉक्सिसिटी से, इस रोज रोज के हैरेसमेंट से बाहर निकल गए हो, जो कभी एक वक्त पे आप पर बीत रही थी, आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो ये अवेयर हो रहे हैं व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर कि अकेले, ये जैसे आपको कहते थे कि इनके जाने के बाद आप अकेले रह जाओगे, आपका क्या होगा एंड ऑल, तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है अपनी सुबह से अकेले आप नहीं, ये ज़रूर से रह गए। इनके पास सिर्फ आपकी यादें रह गई, आपका सामान रह गया, जो भी इनके पास, आपकी ज्वेलरी है, पैसा है, कपड़े हैं, कोई गिफ्ट है, तो सिर्फ इनके पास वो रह गया और आपकी यादें, वरना ये यहाँ पर अकेले रह गए। साथ ही साथ ये यहाँ पर अपनी सोच, जो मेंटलिटी इनकी यहाँ पर काफ़ी नैरो बन गई थी, ये उसमें स्टक रह गए, उसमें बंद कर रह गए। तो सुबह से इन्हें यहाँ पर ये फील हो रहा है कि इन सब सिचुएशन या इन सब वजह की वजह से आप नहीं, ये अकेले रह गए। इसको लेकर ये जागरूक हो रहे हैं, यानी कि दूर भले ये गए लेकिन दूर यही हो गए हैं। एक ऐसा एहसास इन्हें यहाँ पर तोड़ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर ये पर्सन इतना ज़्यादा आइसोलेट क्यों हो रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने हालातों को ये पर्सन क्यों छुपा रहे हैं, क्यों हाइड कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पर आपका दी हेरोफेंट, दी वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में आपका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली अपने इमोशंस को ना दिखाने के पीछे का कारण पहला यहाँ पर बन रहा है अपने उसूलों, जो ये इनके उसूल थे, जो उन्होंने बचपन से सीखा कि किसी को अपनी कमज़ोरी मत बताओ, किसी को अपनी वीकनेस मत दिखाओ। तो पहला रीज़न बन रहा है कि ये पर्सन अपना दुख, दर्द, तकलीफ़ ना बांट नहीं रहे हैं। एज एन इन्हें बचपन में जैसे ये चीज़ें सिखाई कि दुख बांटने से कम नहीं होता, बढ़ता ही है, बल्कि लोग कहीं ना कहीं उस चीज़ पर ना यहाँ पर आपकी मजाक बनाते हैं, आपकी हंसी उड़ाते हैं। दूसरा रीज़न मुझे बन रहा है कि ये खुद भी कंफ्यूज्ड हैं कि यहाँ पर इन्हें करना क्या चाहिए, अपने इमोशंस आपके सामने रखने चाहिए या इन्हें उसी तरह से जो इन्होंने बचपन से सीखा है, जो इनके उसूल है, उसी के बेस पर इन्हें चलना चाहिए। तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी यहाँ पर दिख रहा है।
तीसरा रीज़न बन रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि अगर ये अपना दुख दर्द या तकलीफ़ यहाँ पर दिखाएंगे तो जो इनकी तरफ अगर किसी का हेल्पिंग हैंड बढ़ता भी है ना तो वो भी नहीं बढ़ेगा। इन्हें कमज़ोर समझकर यहाँ पर कुचल दिया जाएगा। इन्हें कमज़ोर समझकर इनकी जो इन्होंने अपनी एक पहचान जो भी रही सही पहचान है ना वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। तो ये सभी कारण बन रहे हैं कि व्यूअर्स ये पर्सन ना बजाय यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के, बताने के, अपने दर्द को बताने के, अपने दर्द को छुपाने में ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। फिर ये दर्द, ये तकलीफ ना औरों से ही नहीं आपसे भी छुपाया जा रहा है, आपको भी ये दिखाया नहीं जा रहा है। और इनका इस दर्द को, इस तकलीफ को छुपाने का एक और कारण मुझे दिख रहा है कि इन्हें यहाँ पर इस दर्द, इस तकलीफ में ही ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं कि आप इनके लिए क्या हो, आप इनकी दुनिया हो, आप जैसा इन्हें ना कोई मिला ना मिलेगा। ये चीज़ें भी इस इंसान को इस वक्त ने ही समझा दी हैं और इस वक्त के बेस पर, बिहाफ पर इन्हें ये लग रहा है जैसे आप कहीं ना कहीं कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेते, सोच कर समझ कर बोलते हो, सोच कर समझ कर फैसला लेते हो, वैसे ही सेम ये भी करेंगे। कोई जल्दीबाजी अब ये नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो आपने अपने उसूल बनाए, जिस तरह से आप चले ना, ये पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर उसी तरह से चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना बंद रहें तो ज़्यादा अच्छा है, कुछ इमोशंस, कुछ जज्बात बंद रहें, कुछ राज राज ही बनकर रहें तो ही ज़्यादा सही है। वो राज ना खुले, ना खुलना ही यहाँ पर सही रहेगा। एक ऐसी सोच भी इस इंसान ने बना रखी है जैसे बड़े लोग कहते हैं इनकी तरफ से, तो वो चीज़ें। लेकिन अगर मैं ओवरऑल मोटा मोटा इस इंसान की कंडीशन, इनकी सुबह से एनर्जीज को देखूँ ना, तो यहाँ पर ये पर्सन जहाँ है, जिस कंडीशन में है, वहाँ डर रहे हैं, वहाँ घबराहट इन्हें महसूस हो रही है। उस घबराहट में, उस डर में इस इंसान को जो आपसे इनके सपने पूरे हो रहे थे ना वो अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन्हें अपनी तरफ पुकारना चाह रहे हैं। लेकिन लाइफ इनकी इतनी अब स्लो चल रही है या बस घिसट ही रही है, उस रीजंस के चलते ये आपको ना अपनी लाइफ में बुलाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इनके साथ हो रहा है। और थोड़ा सा इनके जो सूल है फालतू वालतू के, कुछ राज राज ही रहने चाहिए, वो अलग यहाँ पर इनकी कहानी चल रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है। थोड़ा सा और देखती हूँ आपको लेकर। मैं यहाँ ये नहीं कह सकती आपसे कि सिर्फ इमोशनली वाइज ये टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। ये अपने करंट के हालातों को देखकर कहीं ना कहीं आपके साथ जैसा इनका वक्त था उसको कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, या जो इन्होंने सोच बनाकर आपसे दूरियां बना ली थी उसको इनके थ्रू ज़्यादा यहाँ पर कैलकुलेट करा जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ठीक है, स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और क्या है व्यूअर्स को लेकर। तो ये पर्सन व्यूअर्स देखो, कुछ भी हो, जिस भी हालात में है, जो भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, लेकिन निगाहें इनकी आपके ऊपर से हटी नहीं है। ये देखना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं, इस चीज़ को डिस्कवर करना चाह रहे हैं क्या आज भी ये आपकी यादों में ज़िंदा हैं, आज भी आपके दिल में ये ज़िंदा हैं, क्या आज भी आप इन्हें प्यार करते हो, याद करते हो, मिस करते हो या नहीं। इन सभी चीज़ों की जानकारी जानने के लिए ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। एज एन कि अगर ये आपको आवाज़ लगाएं, आपको रोकें, तो क्या आप रुक जाओगे उस चीज़ की श्योरिटी के लिए ये आपके ऊपर निगाहें रखे हुए हैं। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पर है एनलाइटमेंट। जो इस इंसान की लाइफ में इतने बड़े बड़े सियापे चल रहे हैं ना, तो बेसिकली वो इनका एनलाइटमेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस पर चलकर ये समझ पाएंगे कौन यहाँ पर हीरा है और कौन यहाँ पर पत्थर है। और जो चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, लेकिन हाँ ये उस चीज़ को अभी दिखा नहीं रहे हैं, जाहिर नहीं कर रहे हैं। उन सब चीज़ों में भी अभी ये शो ऑफ कर रहे हैं उस मेंटेलिटी के चलते कि भाई मेरी कमी, मेरी वीकनेस किसी को पता ना चल जाए, तो वो चीज़ें। लेकिन ये एक एनलाइटमेंट प्रोसेस पे हैं व्यूअर्स। क्रिएशन, यहाँ पर ये पर्सन ना सुबह से इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब जो भी इन्हें अपनी लाइफ में करना है खुद से क्रिएट करना है, खुद के बलबूते पर, किसी को सीढ़ी बनाकर नहीं, किसी को बेस बनाकर नहीं। यानी कि इन्होंने किसी को सीढ़ी बनाने की कोशिश करी बिना ये जांचे, बिना ये परखे कि भाई ये अगला या अगली मुझे सीढ़ी बना रहा है या बना रही है। तो अब इन्हें ये चीज़ें जब दिख रही हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो ये चीज़ें इनके दिल में हैं कि भाई ये अब अपनी लाइफ में खुद से चीज़ों को क्रिएट करेंगे। ठीक है, इंसेंस, इंट्यूशंस काफ़ी ज़्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग है व्यूअर्स, और इनके इंट्यूशन ही यहाँ पर ना हर एक छोटी से छोटी चीज़ को लेकर अवेयर करा रही है इन्हें।
इनके अंदर अवेयरनेस जो जाग रही है ना, वो इनकी इंट्यूशन के बेस पर ही चल रही है। और आपके मामले में जो इन्होंने आपके साथ बदसलूकी करी, जो इन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार करा, उन सभी चीज़ों को लेकर इन्हें गिल्टी फील हो रहा है। उन सभी चीज़ों को लेकर ये गिल्ट में है कि इन्होंने आपको बैलेंस नहीं दिया, तो ये अपनी लाइफ में कैसे और किस तरह से बैलेंस पा पाएंगे। ठीक है, इनकी लाइफ में बैलेंस ना होने के पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये खुद है, एक ऐसी चीज़ है इनके दिल में है व्यूअर्स। ठीक है, मैं देख रही हूँ उन सभी चीज़ों के चलते इनका दिल आपसे कहने का क्या कर रहा है इनकी सुबह से। तो इनके मैसेजेस देखते हैं पहले। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में आज सुबह से व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। तो पहला है आई गेट नर्वस टू कॉल यू, आई डोंट वांट टू मी इग्नोर्ड। तो ये आपसे चाहते तो यही कहना है कि आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ है इनके दिल में जो आपसे कहने की इच्छा है, लेकिन 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 इन्हें जब आप इग्नोर कर देते हो तो इनकी हिम्मत टूट जाती है, ये टूट जाते हैं, ये टूट कर बिखर जाते हैं। ये आपसे कहना चाह रहे हैं आई नीड मोर टाइम। ये कहना चाह रहे हैं कि शायद मैं जिस एनलाइटमेंट प्रोसेस पर हूँ उस पर चलने के लिए ना मुझे और वक्त की ज़रूरत है। तो क्या तुम मेरा इंतज़ार करोगे, क्या तुम मेरा इंतज़ार करना चाहोगे, ये आपसे पूछना चाह रहे हैं। आई रियली हेट नॉट कम्युनिकेटिंग एज मच एज आई वॉन्ट टू। इन्हें अब पसंद नहीं आ रहा है बात जो आप दोनों के दरमियान नहीं हो रही है, जबकि कल ये वो इंसान बन रहे थे जहाँ पर जब बात नहीं हो रही थी तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आज इन्हें यहाँ पर यही नो कम्युनिकेशन यहाँ पर निगल रहा है। आई डोंट डिज़ायर एनी वन द वे आई डिज़ायर यू। तो आपसे ये कहना चाह रहे हैं जितनी शिद्दत से अब ये आपको चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाह रहे हैं ना, उतनी शिद्दत से अब ये किसी को भी नहीं चाहते, किसी को भी नहीं पाना चाह रहे। आई डू टॉक अबाउट यू, और ये अगर आप किसी के बारे में बात करते हैं ना तो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में ही बात कर रहे हैं। आई होप आई हैव नॉट लॉस्ट यू। इनका दिल ये कहने का है आपसे कि ये यही आशा करते हैं कि इन्होंने अभी आपको खोया नहीं होगा। एंड आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। जो भी गिने चुने दोस्त हैं उनसे ये अगर बात करते हैं तो आप ही का करते हैं, या बस ये आपका ही जिक्र यहाँ पर छेड़ते हैं, ये इनका मैसेज है। साईं बाबा आपको इस रीडिंग के बेस पर क्या समझाना चाहते हैं, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स में देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। साईं बाबा बताइए, व्यूअर्स को गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन। तो यहाँ पर पहले है करुणा, सच्चाई का सामना। एक कार्ड यहाँ पे पलटा एक्चुअली में, यस, ये है आपका टालना। एंड ओवरऑल एनर्जी है उत्सव। तो आपसे साईं बाबा सबसे पहले इस चीज़ को समझो, आपकी लाइफ में उत्सव आ रहे हैं, ठीक है, खुशखबरी आ रही है। अब तो बेसिकली आपकी लाइफ में अच्छा वक्त आपकी तरफ लौट रहा है, और वो अच्छा वक्त आपको तभी अच्छा लगेगा जब आप सच का सामना करोगे कि भाई इस इंसान ने मेरे साथ ये करा एंड ऑल, एंड ये चीज़ें आप समझोगे। इस चीज़ को इमोशनली ना होकर इसको प्रैक्टिकली आप जब चीज़ों को समझोगे, जब आप अपने दुखों का ना बार बार यहाँ पर ढिंढोरा पीटना बंद कर दोगे, चर्चा करना बंद कर दोगे। क्योंकि क्या हो रहा है ना, कुछ व्यूअर्स के साथ तो स्पेशली आप जितना अपने दुखों की बात कर रहे हो, किसी और से कर रहे हो, अपने आप से कर रहे हो, उतना ज़्यादा वो आपके दुख आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और आप उन्हें ना चाहकर मैनिफेस्ट कर लेते हो। आप उन्हें रिपीटिशंस पैटर्न में डाल देते हो, वो रिपीट हो जाते हैं, किसी और के थ्रू हो जाते हैं। फिर आपको लगता है यार मेरे साथ तो सब ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है एंड ऑल। तो आपको ये बोला जा रहा है सच्चाई का घूंट पियो, जैसे ये नहीं पी पा रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इस सच से भागोगे, भ्रम की तरफ बढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपना खुद का पेन यहाँ पर भर लोगे, और जो उत्सव आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उन्हें डिलेस के प्रोसेस पर पहुँचा दोगे। इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए एक बहुत आसान तरीका है, जैसे सबसे पहले थोड़ा सा करुणा का भाव रखो। पशु पक्षियों के प्रति जितना आप दया भाव रखोगे, उन्हें अन्न खिलाओगे, उन्हें प्यार दोगे, ठीक है, उतना ज़्यादा ना यहाँ पर आप खुद से सच का घूंट भी पियोगे, आप इस दर्द से बाहर भी निकलोगे और अपनी लाइफ में उत्सव भी लेकर आओगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना आपको अपने जीने का तरीका बदलने के लिए बोला जा रहा है। जैसे चल रहे हो वो तो चल सकते हो ना, थोड़ा सा
डिफरेंट करके देखो, ये आपसे साईं बाबा बोल रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस रही, काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं एंड आई होप आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए व्यूअर्स, लेकिन स्टिल आपने यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से कर दीजिएगा, जल्दी से दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ व्यूअर्स मैं आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।